दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहला कदम है खुद पर भरोसा करना। बहुत सारे लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उन पर यकीन नहीं करते। जब भी कोई बड़ा मौका आता है उनके मन में पहला ख्याल यही आता है, मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, और यही सोच उन्हें पीछे खींच लेती है। सच्चाई यह है कि जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हालात उलझे हुए लगते हैं, जब रास्ता साफ नहीं दिखता, जब चारों तरफ सिर्फ रुकावटें नजर आती हैं। लेकिन उन रुकावटों से जीतने वाले और उनसे हार मानने वाले में सिर्फ एक फर्क होता है, विश्वास। जिसने अपने अंदर यह तय कर लिया कि मुझे करना है, वो धीरे धीरे रास्ता बना लेता है, और जो डर में जीता है वो शुरू करने से पहले ही हार जाता है। खुद पर भरोसा रखना कोई जादू नहीं है, यह एक मानसिक आदत है। जैसे तुम हर दिन दांत साफ करते हो, वैसे ही रोज अपने मन को भी साफ करना पड़ता है। शक और डर से हर सुबह खुद से एक बात कहो कि मैं कर सकता हूँ। ये छोटी लाइन दिखने में मामूली लगती है, लेकिन जब बार बार कही जाती है तो दिमाग उसे हकीकत मानने लगता है। जब दिमाग मान लेता है तो शरीर उस हिसाब से काम करने लगता है। यही वजह है कि जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वो दूसरों से तेज आगे बढ़ते हैं। सोचो, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और हर बार गिरने के बाद यह सोच ले कि मैं नहीं कर सकता, तो क्या वो कभी चलाना सीखेगा? नहीं। लेकिन अगर वह हर बार उठकर फिर से कोशिश करता है तो एक दिन वह बिना डरे साइकिल चलाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जो खुद पर भरोसा रखता है वही संतुलन पाता है। बहुत बार लोगों को लगता है कि विश्वास का मतलब है अहंकार रखना, लेकिन यह दोनों अलग बातें हैं। अहंकार कहता है मैं सब जानता हूँ, जबकि विश्वास कहता है मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तुम्हें जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है वह सीखने से नहीं डरता, गलती करने से नहीं डरता, और फेल होने से भी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि हर गलती एक सीख है और हर ठोकर मंजिल की तरफ एक कदम है। लोगों की राय भी कई बार तुम्हारे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब तुम कुछ अलग करने की सोचते हो तो लोग कहते हैं ये तेरे बस का नहीं है, कितनों ने कोशिश की, किसी का कुछ नहीं हुआ। ऐसे में तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो उनकी बात सुनकर रुक जाओ या फिर मुस्कुरा कर कहो देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। और जब तुम यह कह देते हो तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा खुद ब खुद बढ़ जाती है। खुद पर भरोसा रखने वाले इंसान को रास्ते में मुश्किलें जरूर मिलती हैं, लेकिन वो उन मुश्किलों से डरता नहीं। उसकी नजर हमेशा मंजिल पर होती है। वह जानता है कि अगर मन में ठान ली जाए तो कोई भी दीवार ऊंची नहीं होती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच को बड़ा रखते हैं और अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास वह टैलेंट नहीं है जो दूसरों के पास है, इसीलिए हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज टैलेंट नहीं बल्कि विश्वास है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास रिश्ते नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अपने ऊपर अटूट भरोसा। उन्होंने कहा अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और वही सोच उन्हें वहां ले गई जहां बहुत से लोग सिर्फ सपना देखते हैं। खुद पर विश्वास रखना ये नहीं है कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि चाहे वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम हार नहीं मानोगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ोगे, क्योंकि सफलता किसी एक रात का चमत्कार नहीं है, ये रोज की कोशिशों का नतीजा है। जब भी मन में शक उठे, अपने अब तक के सफर को याद करो। तुमने पहले भी कई मुश्किलों का सामना किया है और हर बार संभले हो। यही याद तुम्हें ताकत देगी, क्योंकि जो इंसान अपने बीते हुए संघर्षों से सीखता है वह हर नए तूफान के सामने और मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर सच में सफल होना है तो शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से करो। खुद से वादा करो कि अब से डर, शक और दूसरों की राय तुम्हारे फैसलों पर असर नहीं डालेंगे। अपने सपनों को सच करने की पहली शर्त यही है, खुद पर भरोसा। जब तुम खुद पर यकीन कर लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे हक में साजिश रचने लगती है। दोस्तों, कभी गौर किया है भाई, जब हम कोई बड़ा काम करने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में बहाने आने लगते हैं। टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, सही वक्त नहीं आया, मेरे हालात अलग हैं। ये लाइनें इतनी बार दोहराई जाती हैं कि धीरे धीरे हम खुद पर यकीन करना छोड़ देते हैं। बहाने बनाना असल में एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारी सोच को कमजोर कर देती है। हम अपने सपनों को खुद ही छोटा करने लगते हैं ताकि उन्हें पूरा न करने का गम थोड़ा कम लगे। पर सच्चाई ये है कि बहाने कभी किसी को बचा नहीं पाए, उन्होंने सिर्फ सपनों को खत्म किया है। हर असफल इंसान के पास एक कहानी होती है जिसमें वह बताता है कि क्यों वह सफल नहीं हो पाया, और हर सफल इंसान के पास एक कहानी होती है कि कैसे उसने सब मुश्किलों के बावजूद कर दिखाया। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक ने बहाने ढूंढे और दूसरे ने रास्ते। बहाने हमेशा आसान लगते हैं क्योंकि वह हमें तुरंत सुकून देते हैं, लेकिन यह सुकून झूठा होता है, वह अंदर से हमें खोखला करता जाता है। जो इंसान बार बार बहाने बनाता है उसका मन धीरे धीरे उसे यकीन दिला देता है कि वह कुछ कर ही नहीं सकता, और जब इंसान खुद को ही कमजोर मान लेता है तो कोई ताकत उसे सफल नहीं बना सकती। तुम देखो,
जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं उनके पास भी टाइम नहीं होता, पैसों की कमी होती है, हालात मुश्किल होते हैं, लेकिन वह बहाने नहीं बनाते। वो कहते हैं ठीक है, मुश्किल है, लेकिन रास्ता निकालना मेरा काम है। और यही सोच उन्हें बाकियों से अलग बना देती है। सोचो, अगर किसान ये बहाना बना ले कि बारिश नहीं हुई तो मैं बुवाई नहीं करूंगा, तो उसके खेत में कुछ नहीं उगेगा। लेकिन जो किसान समझता है कि जिंदगी का हर मौसम एक चुनौती है, वह सूखे में भी मेहनत करता है। वह जानता है कि खेत में पसीना बहाना बहानों से कहीं आसान है, क्योंकि बहाने कुछ नहीं बदलते, लेकिन मेहनत बदल देती है। बहाने बनाना छोड़ने का मतलब है खुद से ईमानदारी करना। हर बार जब तुम कोई वजह ढूंढ रहे हो कि काम क्यों नहीं हो पाया, उस वक्त खुद से पूछो, क्या ये वजह सच में मुझे रोक रही है या मैं खुद डर से भाग रहा हूँ? अक्सर जवाब यही होगा कि डर ही है जो हमें बहाने बनाने पर मजबूर करता है। डर इस बात का कि अगर कोशिश की और फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। पर भाई, दुनिया तो वैसे भी कुछ ना कुछ कहेगी। जब तुम कुछ नहीं करते तब भी बोलती है, और जब कर दिखाते हो तब भी बोलती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि लोग तुम्हारी मेहनत की मिसाल दें। बहाने जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे। आज अगर तुम कहो कि पैसे नहीं है, तो कल कहोगे वक्त नहीं है। पर याद रखो, वक्त किसी के पास नहीं होता, लोग खुद बनाते हैं। जो इंसान वाकई कुछ चाहता है वह रास्ता निकाल लेता है, और जो सिर्फ दिखावा करता है वह बहाने बना लेता है। ये फर्क ही तय करता है कि कौन ऊपर जाएगा और कौन वहीं रहेगा। बहाने छोड़ने का एक तरीका ये है कि अपने काम की जिम्मेदारी खुद लो। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो दूसरों पर मत डालो। कहो, हाँ मुझसे गलती हुई, अब अगली बार सही करूंगा। जैसे ही तुम ये कहते हो, तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। लेकिन जब तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे पास मौका नहीं था, तो तुम्हारा दिमाग समस्या के आसपास घूमता रहता है। जिंदगी में जो इंसान बहानों से ऊपर उठ जाता है, वही अपनी दिशा खुद तय करता है। बहाने सिर्फ काम को रोकते नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी तोड़ते हैं। हर बार जब तुम एक बहाना बनाते हो, तुम्हारा दिमाग उसे हकीकत मान लेता है। धीरे धीरे वह तुम्हें यकीन दिला देता है कि तुम वाकई अक्षम हो। इसलिए अगली बार जब तुम किसी काम को टालने लगो, तो खुद को पकड़ो, रुको और सोचो, क्या यह वाकई असंभव है या मैं बस डर रहा हूँ? और फिर तुरंत एक छोटा कदम उठाओ। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन वही सबसे बड़ा मोड़ बनती है। बहाने खत्म तभी होंगे जब तुम खुद से वादा करोगे कि चाहे हालात कैसे भी हो, मैं शुरू करूंगा, क्योंकि शुरुआत ही सबसे मुश्किल हिस्सा होती है। एक बार तुमने पहला कदम उठा लिया तो बाकी के कदम अपने आप आते हैं। बहाने हमेशा डर की भाषा बोलते हैं और एक्शन हमेशा विश्वास की। जब तुम काम करते हो तो डर खुद चुप हो जाता है। सफल लोग हर मौके की तलाश में नहीं रहते, वो मौके बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट प्लान भी नहीं, बस दिल में इरादा पक्का होना चाहिए। बहाने बनाने वाला इंसान हमेशा इंतजार में रहता है, सही दिन का, सही वक्त का, सही मौके का। लेकिन हकीकत ये है कि सही दिन वही होता है जब तुम शुरू करते हो। बाकी सब दिन बीत जाते हैं, बस वो दिन याद रह जाता है जब तुमने ठान लिया कि अब और नहीं रुकना। इसलिए अगर सच में सफल होना है तो सबसे पहले बहाने बनाना छोड़ो। अपनी कहानी में हमेशा ये लाइन रखो, मैं जिम्मेदार हूँ अपनी जिंदगी के लिए। जब तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हारा मन मजबूत होता है, सोच स्पष्ट होती है और कदम अपने आप दिशा पकड़ लेते हैं। क्योंकि जो इंसान बहाने छोड़ देता है वो डर को भी छोड़ देता है, और जब डर खत्म हो जाता है तो जिंदगी का रास्ता खुलने लगता है। दोस्तों, डर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा कैदी खाना है। हम सब किसी न किसी चीज से डरते हैं, असफलता से, लोगों की राय से, गलती करने से, या उस भविष्य से जो अभी आया ही नहीं। डर वो दीवार है जो हमें हमारे सपनों से दूर रखती है। लेकिन सच ये है भाई, डर सिर्फ दिमाग में होता है, वह असली नहीं होता। वो बस एक कल्पना है जो तब तक बड़ी लगती है जब तक तुम उसके सामने खड़े नहीं होते। जैसे ही तुम एक्शन लेते हो, डर अपनी ताकत खो देता है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस डर में गुजार देते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। लेकिन सोचो, जो कभी कोशिश ही नहीं करेगा, क्या वह कभी जान पाएगा कि वह कर सकता था या नहीं? असली असफलता तो कोशिश न करना है। डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही जीत की शुरुआत है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो, तुम अपने भीतर की हिम्मत को मजबूत करते हो। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, वो तुम्हें दिखाता है कि क्या होगा अगर सब गलत हो गया। लेकिन जिंदगी का खेल यहीं पलटता है, क्योंकि उसी जगह पर जहां डर है, वहीं तुम्हारा सबसे बड़ा विकास छिपा है। जो इंसान डर को समझ लेता है वो उससे ऊपर उठ जाता है, और जो डर से भागता है वो उसी जगह पर अटका रह जाता है। सोचो, एक बच्चा जब पहली बार मंच पर बोलने जाता है, उसका दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, गला सूख जाता है। लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करता है, डर गायब हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि डर सोच में था, हकीकत में नहीं। जिंदगी में हर बार ऐसा ही होता है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उसे देखकर भागते रहते हो, लेकिन जैसे ही तुम उसके बीच कदम रखते हो, वो सिकुड़ जाता है। डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन। तुम डर को सोचकर खत्म नहीं कर सकते, तुम डर को सिर्फ करके मिटा सकते हो।
हर बार जब तुम कोई काम करने से पहले डरते हो, तुरंत एक छोटा कदम उठाओ। वो कदम छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक्शन दिमाग को नया संदेश देता है, मैं नियंत्रण में हूँ। और जैसे ही तुम्हारा दिमाग ये मानने लगता है, डर अपनी पकड़ खो देता है। जिंदगी में जो भी लोग आगे बढ़े हैं, उन्होंने डर को महसूस किया, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। किसी ने नहीं कहा कि उन्हें डर नहीं लगा। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। हर बड़ा काम डर के उस पार होता है। अगर तुम वहां नहीं पहुंचोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। कभी कभी डर हमें इसलिए रोकता है क्योंकि हम अपने आप को कम आते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है जो दूसरों में है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर वह ताकत होती है जो उसे आगे ले जा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस ताकत पर भरोसा करते हैं और कुछ डर में जीते हैं। डर को हराने के लिए बस इतना याद रखो, जो करना है वह करो, चाहे डर लग रहा हो या नहीं। डर को जितना समझोगे उतना ही पाओगे कि वह तुम्हारे सोच से बहुत छोटा है। वो बस एक आवाज है जो कहती है मत करो, क्या पता फेल हो जाओ, क्या पता लोग हंसे। लेकिन ये वही आवाज है जिसने लाखों लोगों को वहीं रोक दिया जहां से उन्हें उड़ान भरनी थी। अगर तुम डर के उस पार निकल गए तो वही आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कभी डर को नकारो मत, उसे महसूस करो और फिर कहो ठीक है, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी करूंगा। यही लाइन तुम्हें भीड़ से अलग बना देगी, क्योंकि बहुत से लोग डर को बहाना बनाते हैं और बहुत कम लोग उसे ईंधन बनाते हैं। डर को अगर तुम अपनी आग बना लो तो वह तुम्हें जलाता नहीं, तुम्हें आगे धकेलता है। जो लोग सफल होते हैं वह भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह अपने डर को कंट्रोल करते हैं। डर उन्हें नहीं, वह जानते हैं कि डर जरूरी है, क्योंकि वही उन्हें सावधान रखता है, सतर्क रखता है, लेकिन वह उसे अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने देते। डर से भागना आसान है, लेकिन हर बार जब तुम भागते हो डर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और हर बार जब तुम सामना करते हो डर थोड़ा और छोटा हो जाता है। अगर तुम्हें डर पर काबू पाना है तो सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद करो। कहो कि हाँ मुझे डर लगता है, लेकिन फिर यह भी कहो कि मैं इसके बावजूद करूंगा। ये छोटा सा फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि डर को खत्म करने की शुरुआत स्वीकार करने से होती है, छुपाने से नहीं। और याद रखो भाई, डर हमेशा एक कहानी सुनाता है असफलता की, लेकिन तुम चाहो तो उसकी कहानी बदल सकते हो। डर कहेगा मत जा, तू गिर जाएगा, और तुम कहो मैं गिरूंगा तो उठ भी जाऊंगा। फिर डर कहेगा तू नहीं कर सकता, और तुम कहो देख लेना करके दिखाऊंगा। हर बार जब तुम डर को जवाब दोगे तुम और मजबूत बनते जाओगे। जिंदगी का असली स्वाद वही लोग चखते हैं जो डर के पार चले जाते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ जीत नहीं आजादी होती है। अपने भीतर के शक, आलस और रुकावटों से जब तुम डर पर काबू पा लेते हो तो बाकी हर चीज आसान हो जाती है, क्योंकि डर ही वह जड़ है जिससे बाकी सारी कमजोरियां निकलती हैं। उसे जड़ से निकाल दो और तुम्हारी सोच उड़ने लगती है। तो भाई, अगली बार जब भी डर लगे उसे दुश्मन मत समझो, उसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि डर हमेशा उसी जगह होता है जहां तुम्हारा विकास छिपा होता है। बस कदम बढ़ाओ, बाकी रास्ता खुद खुल जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे। छोटी सोच हमेशा इंसान को वहीं रोक देती है जहां से उसे उड़ान भरनी चाहिए। जो लोग कहते हैं यार मेरे बस का नहीं, मेरे पास तो रिसोर्स नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, वो असल में अपनी सोच की दीवार में खुद को बंद कर लेते हैं। जबकि जो कहते हैं क्यों नहीं, मैं कोशिश करूंगा, एक रास्ता तो जरूर होगा, बट देखोगे भाई जी, वो धीरे धीरे अपनी दुनिया बदल देते हैं। बड़ी सोच का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बड़ी सोच का मतलब है खुद पर और अपने विजन पर भरोसा रखना जब बाकी दुनिया शक कर रही हो। छोटी सोच डर से चलती है, बड़ी सोच विश्वास से। छोटी सोच कहती है अगर मैं असफल हो गया तो, बड़ी सोच कहती है अगर मैं सफल हो गया तो। फर्क बस इतना है, एक में शक है, दूसरे में संभावना। जरा सोचो, हर महान इंसान की कहानी कहां से शुरू हुई थी? किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास सपोर्ट नहीं, लेकिन उनके पास सोच थी, बड़ी सोच। उन्होंने हालात से नहीं, अपनी सोच से लड़ाई की, और यही असली गेम पलटता है। क्योंकि जिंदगी में तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें वो मिलता है जो तुम सोचने की हिम्मत रखते हो। बड़ी सोच इंसान को सीमाओं से बाहर ले जाती है। जब तुम अपने दिमाग में नहीं हो सकता वाला दरवाजा बंद करते हो, और कैसे हो सकता है वाला दरवाजा खोलते हो, तभी चमत्कार होते हैं। हर बार जब तुम किसी बड़ी चीज की कल्पना करते हो, तुम्हारा दिमाग अपने आप उस दिशा में काम करने लगता है। जो लोग बड़ा सोचते हैं वह बड़ी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, जो लोग छोटा सोचते हैं वह हमेशा वही पाते हैं जो सब पाते हैं। छोटी सोच आराम ढूंढती है, बड़ी सोच रास्ता ढूंढती है। छोटी
छोटी सोच कहती है मैं तो अकेला क्या कर सकता हूँ। बड़ी सोच कहती है अगर मैं पहला नहीं हूँ तो मैं बन जाऊंगा। बड़ी सोच रखने वाले लोग अपनी सीमाओं से नहीं डरते, वो उन्हें तोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इंसान की असली ताकत उसके रिसोर्स में नहीं, उसकी माइंडसेट में होती है। कभी किसी बच्चे को देखो, वो बिना सोचे कह देता है मैं चांद पर जाऊंगा या मैं सुपर हीरो बनूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच पर अभी दुनिया की सीमाओं का असर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखा देता है इतना मत सोचो, थोड़ा रियल बनो, छोटा सोचो वरना फेल हो जाओगे। और यहीं पर हमारी उड़ान टूट जाती है, क्योंकि रियलिटी हमेशा औसत लोगों की कहानी होती है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक कहती है मत कर, क्या जरूरत है, और दूसरी कहती है क्यों नहीं कर सकता। जो आवाज तुम सुनते हो वही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर तुम छोटी सोच की आवाज सुनोगे तो जिंदगी छोटी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम बड़ी सोच की आवाज पर भरोसा करोगे तो तुम्हारा रास्ता खुद बन जाएगा। बड़ी सोच का सबसे पहला कदम है खुद को सीमित न मानना। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी के पास शुरू में सब कुछ नहीं होता। हर बड़ा इंसान खाली हाथ शुरू करता है, लेकिन उसकी सोच अमीर होती है। अगर तुम अपनी सोच को बड़ा बना लोगे तो रिसोर्स अपने आप रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर सोच छोटी रखी तो चाहे जितना रिसोर्स हो वह भी कम पड़ जाएगा। बड़ी सोच हमेशा तुम्हें असहज करती है, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे आराम के जोन से बाहर निकालती है। वह तुम्हें वह करने को कहती है जो बाकी लोग करने से डरते हैं। लेकिन याद रखो, जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी बड़ी सफलता भी होगी। लोग कहते हैं सोचने से क्या होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर चीज सोच से ही शुरू होती है। पहले सोच, फिर विश्वास, फिर एक्शन, फिर रिजल्ट। अगर सोच छोटी है तो पूरा चैन छोटा है, अगर सोच बड़ी है तो पूरा चैन बड़ा है। हर बदलाव दिमाग में शुरू होता है, और जो अपने दिमाग की सोच बदल लेता है वो अपनी किस्मत बदल देता है। सोचो, अगर राइट ब्रदर्स ने यह सोचा होता कि इंसान उड़ नहीं सकता तो आज हवाई जहाज नहीं होते। अगर थॉमस एडिसन ने सोचा होता मैं 1000 बार फेल हो गया, अब छोड़ देता हूँ, तो शायद आज रोशनी नहीं होती। हर इनोवेशन, हर क्रिएशन की शुरुआत एक पागल सी लगने वाली सोच से हुई है, और बाद में वही सोच इंस्पिरेशन बन गई। बड़ी सोच को अपनाने के लिए तुम्हें अपने माहौल को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हर समय नेगेटिव सोचते हैं तो धीरे धीरे उनकी सोच तुम्हारे अंदर उतर जाएगी। बड़ी सोच को पनपने के लिए पॉजिटिव माहौल चाहिए, ऐसा माहौल जहां संभव शब्द का मतलब वाकई में जिया जाता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें ऊंचा सोचने पर मजबूर करें, जो तुम्हें मोटिवेट करें कि भाई तू कर सकता है। रिजल्ट की चिंता मत कर, तो वही शब्द तुम्हें भीतर से ताकत देते हैं। यही माहौल तुम्हें गिरकर फिर उठना सिखाता है। हर इंसान के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह ऐसे लोगों के बीच रहे जो उसे नीचे खींचे, या फिर ऐसे लोगों के बीच जो उसे ऊपर उठाएं। ये चुनाव ही तुम्हारे भविष्य का रास्ता तय करता है, क्योंकि सोच, मेहनत और सफलता तीनों उसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें उन्हें सही माहौल मिलता है। कई लोग कहते हैं मेरा माहौल तो खराब है, मैं क्या करूं? भाई, माहौल हमेशा बाहर नहीं होता, अंदर भी होता है। अगर तुम अपने दिमाग में पॉजिटिव बातें भरने लगो, हर दिन कुछ ऐसा सुनो या पढ़ो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, तो धीरे धीरे तुम्हारा अंदरूनी माहौल बदलने लगता है। फिर चाहे बाहर के लोग नेगेटिव क्यों ना हो, वो तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि तुम अपने अंदर एक नई दुनिया बना चुके हो, जहाँ डर की नहीं भरोसे की भाषा बोली जाती है। सकारात्मक माहौल सिर्फ लोगों से नहीं बनता, तुम्हारे अपने व्यवहार से भी बनता है। अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में वक्त लगाओगे तो तुम्हारे आसपास भी वैसे ही लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम दूसरों को मोटिवेट करोगे, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करोगे, तो तुम एक ऐसी वाइब क्रिएट करोगे जहां हर कोई एक दूसरे को ऊपर उठाता है। और जब ऐसा माहौल बनता है तो उसमें सिर्फ सफलता नहीं, सुकून भी उगता है। कभी गौर किया है, कुछ लोग बस उनके आसपास रहो तो अच्छा लगता है। उनकी बातें सुनकर जोश आता है, हिम्मत आती है, क्योंकि वह पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। वह हर चीज में उम्मीद देखते हैं, हर गलती में सबक। ऐसे लोग किसी कमरे में जाते हैं तो माहौल रोशन हो जाता है, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहां जाते हैं वहां निराशा फैला देते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह के लोगों के बीच रहना चाहते हो। कभी कभी सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, माहौल से भी आती है। एक किसान अगर बीज को उपजाऊ मिट्टी में बोता है तो वह जल्दी और स्वस्थ उगता है, लेकिन वही बीज अगर पत्थर पर फेंक दिया जाए तो चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कुछ नहीं उगता। इंसान की सोच भी वैसी ही है, अगर वह सही माहौल में पनपेगी तो असंभव को भी संभव बना देगी। अगर तुम्हें अपने आसपास ऐसा माहौल नहीं मिल रहा तो खुद बनाओ। हर दिन अपने दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिव चीज से करो। कोई अच्छी किताब, कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई सच्ची कहानी।
ऐसी चीजें सुनो जो तुम्हें उठाए ना कि गिराएं। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा जैसा तुम रोज सुनते, देखते और सोचते हो। ये बहुत बड़ा सच है। तुम वही बनते हो जिसे तुम अपने दिमाग में बार बार दोहराते हो। सकारात्मक माहौल का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में सब अच्छा चलेगा, कभी कभी सब उल्टा भी जाएगा। लेकिन पॉजिटिव माहौल तुम्हें उस उलझन में भी रास्ता दिखाता है। जब तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें गिरने के बाद हिम्मत दिलाते हैं तो हार भी सीख में बदल जाती है। पॉजिटिव माहौल तुम्हें सिखाता है कि हर परेशानी अस्थायी है और हर मुश्किल के बाद एक मौका छिपा है। कभी किसी ऐसे इंसान के साथ बैठो जो हार चुका है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। वो इंसान तुम्हें पॉजिटिविटी की असली ताकत सिखा देगा। वो तुम्हें दिखाएगा कि माहौल बदलना बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है, क्योंकि जब तुम्हारा मन साफ और मजबूत होता है तो बाहर का नेगेटिव माहौल भी तुम्हें डिगा नहीं पाता। सकारात्मक माहौल एक ऊर्जा की तरह है, जितना तुम उसे फैलाओगे उतना वो लौट कर तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम किसी और को हौसला दोगे तो खुद भी मजबूत महसूस करोगे। अगर तुम किसी की तारीफ करोगे तो खुद के अंदर शांति बढ़ेगी। इसीलिए कोशिश करो कि जहां भी जाओ वहां अपने साथ पॉजिटिविटी लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया में पहले से ही बहुत शोर है, डर का, शिकायतों का और शक का। अब वक्त है उस शोर में उम्मीद की आवाज बनने का। और भाई याद रखो, अगर तुम अपने सपनों को बड़ा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माहौल को बड़ा बनाओ। छोटे दिमागों से बड़ी सोच की उम्मीद मत करो। ऐसे लोगों के बीच रहो जो तुम्हें आगे बढ़ते देखकर खुश हो, जो तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं सहयोग करें, जो यह न कहें कि तू नहीं कर सकता बल्कि कहें कि चल साथ करते हैं। और यही असली पॉजिटिव माहौल है। तो आज से एक छोटा फैसला लो। जो माहौल तुम्हें नीचे खींचता है उससे दूरी बनाओ, और जो माहौल तुम्हें ऊंचा उठाता है उसमें खुद को झोंक दो, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, सही माहौल ही उस मेहनत को मुकाम तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, यह थे सफल बनने के 5 गोल्डन रूल्स। वो बातें जो अगर तुमने सच में अपने दिल और दिमाग में उतार ली तो जिंदगी की दिशा खुद ब खुद बदल जाएगी। याद रखो भाई, सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं होती। ये रोज रोज ले गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है। वो फैसले जो तुम तब भी लेते हो जब कोई तुम पर यकीन नहीं करता, वो कदम जो तुम तब उठाते हो जब डर सबसे ज्यादा होता है। अगर आज की बातों में तुम्हें थोड़ी सी भी ऊर्जा, थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी के अभी कर लो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी बातें होती हैं जो तुम्हारी सोच को अगले लेवल तक ले जाएंगी। अब कमेंट में जरूर लिखना, आज के 5 गोल्डन रूल्स में से कौन सा रूल तुम्हें सबसे ज्यादा छू गया, कौन सा रूल तुम्हें अपनी जिंदगी में अपनाना है। तुम्हारा कमेंट किसी और के लिए मोटिवेशन बन सकता है, और हो सकता है किसी की जिंदगी वहीं से बदलना शुरू हो जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक याद रखना, सोच बड़ी रखो, माहौल पॉजिटिव रखो और अपने सपनों पर भरोसा कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही है माइंड ग्रोथ की सोच।